देखिए, अभी हम लोग बहुत जल्द कार्यक्रम 5 सितंबर को शुरू कर रहे हैं। विगत 5 सितंबर को आपका बेटा आपके द्वार, मतलब मुजफ्फरपुर का बेटा मुजफ्फरपुर का नेता जो हमारा स्लोगन है, उसके तहत एक बेटा बन करके मैं जा रहा हूं द्वार द्वार। और वो चुनिंदा द्वार नहीं होगा कि नहीं इन्हीं के दरवाजे पे जाएंगे, जो अभी तक के सारे नेता आजादी के बाद से जो करते आ रहे हैं और मुजफ्फरपुर की जनता जो 40 सालों में देख रही है, झेल रही है, वो कार्यक्रम नहीं होगा। ये हम हर एक दरवाजे पे जाएंगे, हर घर पे जाएंगे, और जहां दोपहर का 12-1 बज जाएगा वहां दाल भात मांग करके खाएंगे, यानी कि बात दाल भात पर होगा। तो ये कार्यक्रम एक बेटा बन करके, एक बेटा अपने घर जा रहा है, देखेगा और वहां की कमियों को समझेगा और समझ करके आने वाले विगत 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उसको पटल पे रख करके और हम सब मिल करके मुजफ्फरपुर वासी चुनाव लड़ेंगे और मुजफ्फरपुर इस बार जीतेगा और पटना के बिहार विधानसभा में दहाड़ने का काम करेगा। क्या सब्जी जन स्वराज देगी दाल भात में? सब्जी जन स्वराज देगी नहीं, सब्जी एक बेटा जब जाएगा घर पे ना, तो घर के लोग सब्जी देंगे। जन स्वराज या कोई अन्य दल क्यों देगा सब्जी? हम अपने घर वालों से सब्जी लेंगे। घर का बेटा जा रहा है तो घर के लोग सब्जी खिलाए कि चोखा खिलाए, उससे मतलब नहीं बनता है, बात दाल भात पे होगी। लेकिन सब्जी मिलेगा जनता से। बिल्कुल सब्जी मिलेगा, बिल्कुल सब्जी मिलेगा। प्यार है। देखिए, पूर्व मंत्री पिता तुल्य हैं और पूर्व विधायक बड़े भाई की तरह हैं। दोनों ही परम आदरणीय हैं हमारे लिए। दोनों का आशीर्वाद सदा हम पे बना हुआ रहे और उन लोगों से हम लोगों ने काफी कुछ देखा है, सीखा है, और जो उन लोगों ने गलतियां की है उसको हम लोगों ने छाटा है और उनका विरोध भी हम लोगों ने किया है। और मुजफ्फरपुर का बेटा अब जा रहा है, पड़ोसी जिला से और पड़ोसी राज्य से आया हुआ आयातित नेता नहीं जा रहा है। मुजफ्फरपुर का बेटा, मूल माटी मुजफ्फरपुर का बेटा अपने घर घूमने जा रहा है, अपने घर की परेशानियों को देखने जा रहा है, घर को कैसे संवारे, अपने घर के लोगों से बात करने जा रहा है। बातें दाल भात पर जब होगी तो विकास का मॉडल कहाँ होगा? देखिए, बातें जब दाल भात पे होगी तो विकास का मॉडल जो पहुंचेगा वो बटर नान तक पहुंच जाएगा। क्योंकि बटर नान तक तब पहुंचेगा, दाल भात हमारा बेसिक है और बटर नान हमारी विलासिता है। तो वहां तक पहुंचने की बात, विलासिता तक कैसे पहुंचे, यानी कि रोजगार कैसे यहाँ के युवाओं को मिले, मुजफ्फरपुर का युवा मुजफ्फरपुर में ही कैसे रोजगाररत हो, बात इस पे होगी। और रोड मैप मैं वहां दिखाऊंगा आप सभी मीडिया बंधुओं के साथ, और मुजफ्फरपुर की जो जनता है, जो मेरा परिवार है, वो परिवार के लोग भी वहां रहेंगे। चुनाव के लिए रोड मैप बना लिया है क्या आपने? देखिए, चुनाव के लिए मैंने रोड मैप नहीं बनाया, चुनाव के लिए हमने रोड मैप बनाया। मैं यहाँ कहीं है ही नहीं, यहाँ हम है। क्योंकि हम बिहार वासियों की जो पहचान है वो हमसे है। बिहार सबसे पहले हम बनता है, उसके बाद कहीं जाकर के मैं पे बात होती है। यहाँ सिर्फ बात हम पे है। तो यानी कि मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम सब मिलकर के लड़ेंगे। 40 वर्षों से चुनाव कोई और जीता है, हारी मुजफ्फरपुर की जनता है। तो इस बार मुजफ्फरपुर की जनता जीतेगी। मुजफ्फरपुर की जनता के साथ हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और हम लोग चुनाव जीतेंगे और पटना के बिहार विधानसभा में दहाड़ने का काम करेंगे। क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी मुजफ्फरपुर के सर्वांगीण विकास? देखिए, सबसे पहले तो मैं बात रोजगार पे करूंगा। बात ही नहीं, मेरे पास रोड मैप है। आपसे ऑफ कैमरा जब बात हो रही थी तो मैंने आपको कुछ रोड मैप का प्लान भी दिया था, आप इसके विटनेस भी हैं। तो उस रोड मैप पे काम होगा, बृहद रोड मैप पे काम होगा। और ये कोई फेंकने वाली हवाई बातें नहीं है। चुनाव जीतने के 1 वर्ष के अंदर मुजफ्फरपुर के युवाओं को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, उनकी योग्यताओं के अनुरूप, और मुजफ्फरपुर में ही रोजगार मिलेगा। एक सवाल आता है कि मुजफ्फरपुर में बंद पड़े कितनी फैक्ट्रियां हैं, खासकर जो भी शुरू से एक्सपेक्टेशन रखा गया था कि मोतीपुर चीनी मिल चालू होगा, और भी बहुत सारी जो फैक्ट्रियां हैं, बटलर हैं, उसके IDPL है, कई एक बार मामले भी उठाई गई है। क्या उस पर आपकी पहल होगी? जो रोजगार पर आपने बात कही है। आपने सही कहा, मेरे रोड में अपने 87 बड़ी फैक्ट्रियां हैं मुजफ्फरपुर में। इसका सर्वे आप लोग भी करवा सकते हैं। जिन 87 बड़ी फैक्ट्रियों को 6 महीने से साल भर के अंदर में चालू करवाया जा सकता है, एक सिर्फ विधायक के द्वारा चालू करवाया जा सकता है। यहाँ तो 11 विधायक है इस जिले में, एक कोई विधायक पहल करे तो चालू हो सकता है 1 वर्ष के अंदर में। तो अगर हम लोग नगर विधायक होते हैं 2025 में, हम नगर विधायक होते हैं
तो फिर इसको पहल करके जल्द से जल्द चालू करवाएंगे, एक वर्ष के जीतने के 1 वर्ष के अंदर में चालू करवाएंगे। और आप जानते हैं कि बड़ी फैक्ट्रियों में 500 मिनिमम लोगों को रोजगार मिल सकता है, तो यानी कि 40 से 45 हजार लोग वहां पर रोजगाररत हो सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर का 40 से 45 हजार युवा अगर मुजफ्फरपुर शहर में ही रोजगाररत हो जाए अपनी योग्यता के अनुरूप, तो आप जानते हैं कि भारतीय इकोनॉमिक्स में एक व्यक्ति पे 5 व्यक्ति डिपेंडेंट रहता है जीविकोपार्जन के लिए, तो उनका जीवन यापन उन्हीं के साथ हो सकता है। तो यानी कि 2 लाख लोगों का दाल रोटी चलना शुरू हो जाएगा, दाल भात चलना शुरू हो जाएगा। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दरभंगा एम्स का दर्जा मिल गया, हवाई अड्डा मिल गया, लेकिन मुजफ्फरपुर को ना तो पता ही का हवाई अड्डा मिल सका, ना एम्स का दर्जा मिल सका, उसको कैसे आप देखिए, मुजफ्फरपुर अक्सर ठगा गया है। आप हाजीपुर जब जाते होंगे वहां देखते होंगे होटल मैनेजमेंट कॉलेज का जमीन बेला में लॉट हुआ था उस वक्त, लेकिन छीन करके ले जाया गया। हमारे उस वक्त के निवर्तमान जो विधायक थे या जो सांसद थे, कोई भी जनप्रतिनिधि अपना मुंह नहीं खोला और वो चला गया हाजीपुर। सीपेट कॉलेज चला गया हाजीपुर, एम्स उठ करके चला गया दरभंगा, आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी उठ करके चला गया मोतिहारी। तो मुजफ्फरपुर हर ओर से ठगा गया है। एयरपोर्ट आज मजाक बन करके रह गया, पता ही एयरपोर्ट, यहाँ का एयरपोर्ट दरभंगा चला गया। अब कहा जा रहा है कि अब मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट नहीं मिलेगा, एयरपोर्ट पूर्णिया को मिलेगा या सहरसा को मिलेगा। तो मुजफ्फरपुर हर ओर से ठगा जाता है। मुजफ्फरपुर 19 जिले का एक कैपिटल हुआ करता था एक जमाने में, अब 19 जिलों से भी इसको धीरे धीरे काटा जा रहा है। मुजफ्फरपुर के लोग इसको देख नहीं पा रहे हैं और मुजफ्फरपुर के जो भी जनप्रतिनिधि है उनके मुंह में दही जमा हुआ है। वो न सदन में बोलते हैं, न वो आकर के मीडिया के सामने बात रखते हैं, उनके पास कोई विजन ही नहीं है। और यहाँ के नगर विधायक जो है वो सोफा से शहर चलाना चाहते हैं, सड़क पे आने की उनकी हिम्मत नहीं है। वो सड़क पे नहीं आ सकते क्योंकि जनता उनसे सवाल करेगी और वो सिर्फ टिकट ठगेंगे और वोट लूट करके फिर अपनी, मैंने लगभग पूरी तरह से जनसुराज को त्याग दिया है। मुझे जनसुराज की विचारधाराओं से कोई लेना देना नहीं। चुनाव से पहले जितने भी